वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 11 वहां पढ़ने वाले हैं। और हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। बच्चों, आज के हमारे पाठ का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इस पाठ के लेखक है प्रदीप तिवारी जी। अब हम आते हैं हमारे पाठ के शीर्षक की तरफ। क्या शीर्षक है हमारे पाठ का आज का? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब देखिए, जैसे कि टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि सिनेमा का अर्थ क्या होता है? फिल्म। तो यहाँ इस पाठ के द्वारा हमें थोड़े हमारे फिल्मों के बारे में पता चलने वाला है। लेखक प्रदीप तिवारी यह हमें आज फिल्मों की दुनिया की सफर करवाने वाले हैं। अब कौन सी फिल्मों की दुनिया की? तो इस पाठ के द्वारा लेखक प्रदीप तिवारी इन्होंने सिनेमा जगत में जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी हुई थी उस समय का वर्णन किया है। और यह ऐतिहासिक क्रांतिकारी की नींव डाली थी फिल्मकार अर्देशीर इन्होंने। तो बच्चों, हमारे भारत की सबसे पहली बोलने वाली जो फिल्म था, जिसका शीर्षक था आलम आरा। और आलम आरा, यह फिल्म की निर्मित किस प्रकार हुई, किस प्रकार फिल्म जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन लेखक प्रदीप तिवारी इन्होंने इस पाठ के द्वारा किया है। इसीलिए आज के हमारे चैप्टर का शीर्षक भी रखा है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पहले की सिनेमा कैसी थी और जब सिनेमा ने बोलना सीखा अर्थात कि एक परिवर्तन आ गया फिल्म सृष्टि में, फिल्म जगत में। पहले जो सिनेमा होती थी वह किस प्रकार की थी और जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन हम इस पाठ के द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ में हमें किस प्रकार से सिनेमा सृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ इसका वर्णन तो किया ही है, लेकिन इस सिनेमा बनाने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या किस प्रकार से सिनेमा जगत में एक नई नींव डाली गई, इसका वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं और जब पाठ को हम पढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े उस कहानी को हम बताएंगे कि किस प्रकार सिनेमा सृष्टि में सिनेमा बोलने लगे हैं। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो देखो, यहाँ पर लेखक ने पाठ की शुरुआत में ही जो पहली सवाक फिल्म जिस अर्थात बोलने वाली फिल्म। तो देखो, इसके पहले आलम आरा, इस सवाक फिल्म के पहले सिनेमा जगत में फिल्म होते थे, लेकिन किस प्रकार की होती थी फिल्म? वह मूक फिल्म। उसे हम क्या कहेंगे? मूक फिल्म। कैसे होती मूक फिल्म? आपने कभी देखे हैं? आप तो बहुत सारे फिल्म देखते हैं, टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, लेकिन वो कैसे दिखाई देती है? हमें तो बोलते चालते उसमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पहले जो फिल्म थी शुरुआत में वह कैसी थी? मूक थी। मतलब बिना बोले सिर्फ अभिनय किए जाते थे, अर्थात बिना संवादों के। आपने देखे कभी ऐसे मूक फिल्म? देखे हैं? फिल्म तो नहीं देखे होंगे, लेकिन छोटे छोटे सीरियल्स देखे होंगे, जैसे कि चार्लिन चैपलिन का देखा होगा ना क्या आप? वो कैसे मतलब कॉमेडी शो होते हैं कि उसमें सिर्फ एक्शन करते हैं
और फिर उनके एक्शन के द्वारा, उनके हाव भाव के द्वारा हमें वह क्या करते हैं, हंसाते हैं, लेकिन उसमें संवाद बोले जाते हैं नहीं। तो ऐसे फिल्म को हम ऐसे सीरियल, वो तो सीरियल है, लेकिन पहले इसमें ऐसे मुख्य फिल्म होया करते थे जिसमें बिना संवादों के सिर्फ एक्शन होते थे, सिर्फ एक्टिंग की जाती थी। लेकिन वह जो एक्टिंग की जाती थी उसके द्वारा वो कैरेक्टर हमें क्या बताना चाहता है वह हमें इतना समझ में नहीं आता था। जबकि जब हम जो हास्यात्मक कॉमेडी शो देखते हैं उसमें हमें थोड़ा हंसी मजाक तो समझ में आ जाता है, जैसे कि चार्लिन चैपलिन है, या इसके अलावा आप भी बहुत सारे सीरियल शो देखते हैं, कॉमेडी शो, जिसमें विदाउट नॉइज, मतलब बिना संवादों के, बिना ध्वनियों के, वह सिर्फ एक्शन पर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो पहली संवाद फिल्म की निर्मित हुई थी जिसका नाम है आलम आरा, तो ये आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की पंक्तियां थी। विज्ञापन, देखो जैसे ही हम कोई चीज नए बनाते हैं तो लोगों को पता चले, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी विज्ञापन करते हैं, उसकी जाहिरात सब जगह देखते हैं। अब देखते हैं जब नई फिल्म रिलीज होती है तो सारे जगह पर उसके पोस्टर लग जाते हैं, फिर टीवी पर भी देखते हैं हम, उसके जाहिरात दिखाई देते हैं, विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो उस जमाने में इतनी प्रगति तो हुई नहीं थी हर क्षेत्र में। तो उस समय जब यह फिल्म बनाई गई तो उस सारे लोगों को, समाज के सारे लोगों को पता चले, इसलिए क्या किया गया था कि पोस्टरों पर विज्ञापन किए गए थे। और पोस्टरों पर क्या लिखा हुआ था, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर पहले कैसे लगा, मतलब मूक थे ना फिल्म हमारे, तो उसमें वो सब निर्जीव जैसे काम कर रहे थे, मतलब एक्टिंग तो करते थे लेकिन उसमें वो सजीवता नहीं दिखाई देते थे। लेकिन इस फिल्म की क्या विशेषता थी कि उसमें सजीव व्यक्ति सांस लेते हुए, बोलते चालते हुए 100% बोल रहे थे, और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए उनको बोलते बातें करते देखो। तो देखो इस प्रकार उस फिल्म के पोस्टर पर विज्ञापन छापे गए थे और हर जगह वो पोस्टर चिपकाए गए थे। और इससे देखो इस संवाद पोस्टर पर जो विज्ञापन लिखा गया था उससे हमें पता चल रहा है कि इस फिल्म में कुल मिलाकर कितने लोगों ने काम किया था, 78 लोगों ने काम किया था। और वह जो थे वह सारे जिंदा सजीव इंसान थे, बोलते चालते सारे कलाकार थे। तो इस प्रकार उस समय आलम आरा इस पहली संवाद फिल्म अर्थात पहले बोलने वाली फिल्म का विज्ञापन किया गया था। अब देखते हैं आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। तो देखो इसके पहले जो फिल्म थी वह कैसी थी, मूक, उसमें सिर्फ अभिनय रहते थे, संवाद नहीं रहते थे। तो इसीलिए उस समय कौन से दिन 14 मार्च 1931 को क्या हुआ था, एक परिवर्तन आया था। कौन सा परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था कि भारतीय सिनेमा में एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन आया था। और वह था कि सवाक फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी। तो आलम आरा यह सवाक फिल्म कौन से दिन प्रदर्शित हुई, 14 मार्च 1931 को। और जैसे ही वह उस दिन भारतीय सिनेमा सृष्टि में एक नई ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। और यह परिवर्तन सारे समाज ने, सारे लोगों ने सही हर्षित स्वीकार किया था। आगे लेखक कहते कि हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तो देखो अब वह दौर अर्थात वह युग कैसा था कि उस समय अधिकतर सारे लोग, चाहे वो भारत के हो या अन्य देश के लोग हो, सारे लोगों को मूक सिनेमा बहुत प्रिय थी। और मूक सिनेमा के इस लोकप्रियता के उस युग में पहली बोलती फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई
उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, मगर बोलती फिल्में का यह नया दौर शुरू हो गया था। तो देखो, जब कभी भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। और देखो, जब कभी इस प्रकार की नई खोज निकलती है तो उसको अपनी नींव डालने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वह युग, वह दौर कैसा था कि मूक सिनेमा ने सारे लोगों के मन पर घर कर लिया था। सारे लोग उसे बहुत प्रिय मानते थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के अन्य देशों में भी वह जो मूक फिल्म थी बहुत सारी बनी थी। और ऐसे बहुत सारे मूक फिल्मों के बीच में एक नया दौर शुरू हुआ और वह था बोलती फिल्म का, अर्थात सवाक फिल्म का। मगर बोलती फिल्म का यह नया दौर शुरू हो गया और इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई और वह थी बोलने वाले फिल्मों की, सवाक फिल्मों की, जिसकी शुरुआत हुई 14 मार्च 1931 को। कौन सी फिल्म के द्वारा? फिल्म आलम आरा के द्वारा। आगे लेखक कहते कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो इस प्रकार पहली सवाक फिल्म मानी जाती है हमारी आलम आरा। और वह किन्होंने बनाया था? कौन थे फिल्मकार या निर्देशक? तो थे निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी। अब देखिए, उस समय जो मूक फिल्मों का जमाना था, बहुत ऊंचाई पर वह मूक फिल्म चलती थी। तो ऐसे में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि दादा साहेब फाल्के, इन्होंने भी सिनेमा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने सिनेमा जगत में जो फल लगाए थे, जो बीज बोए थे फिल्मों की, उस पेड़ को मीठे मीठे फल आना निश्चित था। और ऐसे ही समय फिल्मकार अर्देशीर एम, इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसको उन्होंने कहां से प्रेरणा ली थी? इन्होंने 1929 को हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी और उनके मन में फिर बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो देखो, उनको प्रेरणा मिली। कहाँ से प्रेरणा मिली? कि उन्होंने एक बार हॉलीवुड में एक बोलती फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट। और यह फिल्म देखने के बाद उनको हमें भारत के लिए, हमारे देश के लिए भी एक हिंदी फिल्म, बोलती हुई सवाक फिल्म बनानी चाहिए, यह प्रेरणा मिली। इसके पहले दादा साहेब फाल्के, इन्होंने भी एक फिल्म देखी थी तंबू सिनेमा में और उनको प्रेरणा मिली थी फिल्म बनाने की। उसी तरह फिल्मकार निर्देशक अर्देशीर, इन्होंने भी 1929 को शो बोट यह फिल्म देखने के बाद उन्हें सवाक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। और यह जो फिल्म थी वह पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी। तो देखो, हमें पता क्या चल रहा है कि अभी कि इस फिल्म के निर्देशक अर्थात फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। और उन्होंने यह फिल्म हॉलीवुड की शो बोट, इस फिल्म को देखने के बाद 1929 को उनको वह प्रेरणा मिली और यह एक पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर बनाई गई फिल्म थी। पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो इस प्रकार पारसी रंगमंच के नाटक पर आधारित हमारी एक सवाक फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। इस नाटक के कई गाने जो कि तो फिल्म में लिए गए। तो देखो, जो कि पारसी रंगमंच का जो नाटक था उसमें जो गाने थे वो जैसे कि तैसे थोड़ा परिवर्तन करके फिल्मकार ने लिए थे। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, ना कोई गीतकार था, न कोई संगीतकार था।
देखो, जब शुरुआत में ये फिल्म बनाई गई तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, न कोई फिल्म बनाने का तजुर्बा था, संवाद फिल्म बनाने का, और इसीलिए न कोई उनके पास लेखक था, गीतकार था, संगीतकार था। फिर भी उन्होंने अपने इस फिल्म की शुरुआत बहुत ही कठिनाई के साथ अच्छे ढंग से की थी। और अर्देशीर ने फिल्म के जो गाना थे वह उसकी धुन स्वयं बनाई थी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, कौन कौन से 3 वाद्यों का प्रयोग किया गया है? तबला, हारमोनियम, वायलिन, इन केवल 3 वाद्यों का प्रयोग करके आलम आरा का संगीतकार और गीतकार के रूप में फिल्मकार ने ही बनाया, इसलिए स्वतंत्र रूप से संगीतकार और गीतकार का नाम नहीं डाला गया है। और इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने थे W.M. खान, और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर, ताकत है अगर देने की, दे दे खुदा के नाम पर। तो देखो, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। 100% पूरी तरह, सवाक बोलती हुई, मुख जो बोल न सके, शिखर चोटी, दौर युग, पटकथा फिल्म के लिए लिखी गई कहानी, संवाद फिल्म में की जाने वाली बातचीत। तो पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आलम आरा फिल्म बनाने वाले फिल्मकार का नाम क्या है? ये तो सबको पता है, कौन है? अर्देशीर एम ईरानी। उसके बाद का प्रश्न है, आलम आरा फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? इसकी तारीख को सबको पता है, ऐतिहासिक तारीख मानी जाती है, और वह तारीख थी 14 मार्च सन 1931। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में, इस भाग में देखा कि आलम आरा इस फिल्म की निर्मित कब हुई, कैसे हुई, और आगे भी लेखक हमें बताना चाहते हैं कि इस फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।